Hello, good evening all of you. Today's topic we have discussed that the chemical properties of metal and non-metal. Today we will discuss that about the how do metals and non-metals combine. Okay, कि metal non-metal आपस में combine कैसे करते हैं? What type of bond exists between the metal and non-metal? Right. So that what is the tendency of the metal to lose the electron? ठीक है, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना. एंड व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ नॉन मेटल? टेंडेंसी ऑफ नॉन मेटल इज दैट टू गेन द इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाई नॉन मेटल्स आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड मेटल्स आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने पर पॉजिटिव अटेन किया. फॉर एग्जांपल Na, सोडियम हमारे पास मेटल है, कॉन्फिगरेशन दैट इज 281. हाँ जी, loses the one electron and attain positive charge. That's why we telling that is the electropositive, right? electropositive है. मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्लोरीन का Cl नेगेटिव क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है. ठीक है, कॉन्फिगरेशन 287 होती है. इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बना? Cl नेगेटिव. हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन करने पर नेगेटिव जो अटेन किया, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. सो दैट द व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन मेटल? नॉन मेटल की नेचर इलेक्ट्रॉन गेन करना है, मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करना है. That's why metals are the electropositive in nature and no metals are the electronegative in nature. अब major thing is that कि जो इनके बीच में bond, that is a 2-3 mark question in your syllabus कि how the ionic bond we can say that. अब इसमें अगर हम observe करें, सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज किया and when the any element carry charge, maybe positive, maybe negative, that is called the ion. Okay, when any species carry positive charge, that is called the cation. और नेगेटिव चार्ज कैरी होता है उसको अनायन बोला जाता है, पॉजिटिव को कटायन बोला जाता है. सो दैट कि कटायन अनायन दोनों की एनर्जी किससे? आयन से हो रही है. तो जिस बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर आयंस की फॉर्मेशन हो उसको आयनिक बॉन्ड का नाम दिया गया. राइट, आयनिक बॉन्ड. तो मेटल नो मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है. अनदर नेम ऑफ आयनिक बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. Another name of ionic bond is the electrovalent bond. So how the bond formed between the metals and non-metals? Okay, what is the picture we can say that? So we can say that is the Lewis symbol. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास? 281. कॉन्फिगरेशन सोडियम लूजेस द इलेक्ट्रॉन का. तो लुईस सिंबल लेके चलता हूँ. लुईस सिंबल क्या होता है कि जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है रिप्रेजेंटेड बाय डॉट around the element, that is called the Lewis symbol. तो सोडियम का Lewis symbol क्या हो? उसके अराउंड आपने एक डॉट लगा दिया. ऐसे we can say that कि when sodium loses the one electron, तो उसने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया. ठीक है, that is carries the positive charge. ठीक है, and the positive in the same manner chlorine, that is non metal. ये मेरे पास क्या था? सोडियम मेटल था and chlorine क्या है मेरे पास? नॉन मेटल था. ओके, एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17 होता है, 287. तो अराउंड क्लोरीन में कितने डॉट लगा रहा हूँ? मैं 7 डॉट लगा रहा हूँ. ठीक है, मैंने क्या कहा? व्हाट इज द लुईस सिंबल? लुईस सिंबल इज दैट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट अराउंड द एलिमेंट. एलिमेंट के अराउंड उतने आप डॉट यूज कर दीजिए. यू कैन यूज इट क्रॉस आल्सो, बट इन योर सिलेबस स्पेशली इन योर एनसीईआरटी बुक दे आर यूजिंग द डॉट. So you can use the dot, you can also use the cross, right? And this way, and then electron this way, and sodium metal का इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया. एंड क्लोरीन के अराउंड अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? वी कैन से दैट 8 हो जाएंगे. एंड देन इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज. अब कॉन्फिगरेशन कितनी हुई? 288. यहाँ पर कॉन्फिगरेशन सोडियम की 28. तो मेन थिंग इज दैट कि इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने का मोटिव क्या रहता है? हर एक एलिमेंट, हर एक स्पीशीज चाहती है कि उसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8 हो जाएं. इसके लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर वो गेन करेगा. राइट, अब जिसके वैलेंस शेल में 1, 2, 3 है, अब उसको कोई 7 या 6 या 5 इलेक्ट्रॉन देने से रहा, तो दैट विल बेटर फॉर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, बेटर फॉर दो स्पेशीज दे लूजेस द इलेक्ट्रॉन. तो मेटल के वैलेंस शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं. नो मेटल के वैलेंस शेल में 5, 6, 7 होंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे. तो लूज और गेन का मेजर मोटिव क्या है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अटेन करते हैं? वो जस्ट 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करेंगे.
जिससे वो इलेक्ट्रॉन, तो वी कैन से दैट हाउ कैन वी रिप्रेजेंट, इतना शो कर दिया। एंड देन सोडियम था, सोडियम का पास एक इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास वी कैन से दैट देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ओके। एंड सोडियम लूजेस द इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया, कॉन्फिगरेशन थी यहाँ पर 281, इसकी थी 287, ओके। हाँ जी, सोडियम loses the electron, donate electron to the chlorine and chlorine gain the electron, sodium Na positive बना, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन इन दिस वे, वी कैन से दैट इससे 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड दिस वन दैट इज नेगेटिव, कॉन्फिगरेशन 28 एंड देन 288। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, एक कटायन एक अनायन, दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड, इनके बीच में जो बॉन्ड है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड। तो क्वेश्चन ये आता है कि हाउ कैन वी शो द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन द सोडियम एंड क्लोरीन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, magnesium and chlorine, whatever say that. The picture is that what is the way to draw the story, and that a way to draw the picture. I am taking another example also. We can say that I am taking the example of magnesium oxide. Formation of magnesium oxide आपसे पूछा जाता है. How can you form the magnesium oxide? How can you form the ionic bond between the metal and non-metals, magnesium and oxygen? Okay. Again, and magnesium atomic number is the 12. Configuration becomes 282. And Lewis symbol is that around the magnesium 2 electrons, valence shell में 2 electrons हैं इसके, that's why I'm drawing the 2 dots around the magnesium. Okay, अभी बताया कि जिनके valence shell में 1, 2, 3, they lose the electron, electron को lose करते हैं। हाँ जी, तो magnesium ने electron lose किया at a positive charge, ये electron lose कर देता है, configuration become 28. Okay, and oxygen का atomic number 8 होता है, ठीक है। कॉन्फिगरेशन क्या है 2, 6, तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा एंड इट बिकम्स O2 नेगेटिव कॉन्फिगरेशन अगेन टू 8। एंड हाउ कैन यू शो द पिक्चर, हाँ 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसके अराउंड आपने 6 डॉट लगा दिए, राइट। तो दैट इज द मैग्नीशियम था, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ जी। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, ये इसको डोनेट कर रहा है एंड इन दिस वे, एंड देन फॉर्मेशन MgO फॉर्म होता है, Mg2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, कॉन्फिगरेशन 282 थी यहाँ पर, इसकी 26 होती है। आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन 28 हुआ और आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन 28। तो दैट इज वे टू ड्रॉ द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। So we have number of examples are there. So that is your work. You will show the formation of calcium chloride. ठीक है, what is the, how can you form the formation of calcium chloride, and we can say that magnesium chloride. Okay, you can there are 2 questions. ठीक है, similar questions are there, similar question are there, ठीक है ना। तो you can anyone you can do that will be easy for you. Magnesium chloride is the easy one, so that will work, ठीक है। that is magnesium, formation of magnesium chloride. So that is a story. We can say that formation of ionic bond between the metal and non-metal. Okay, and in next video we will discuss about the extraction of metal from its ore. How can you extract the metal? The last topic of this chapter is that, so that the metal को कैसे extract किया जाता है. But in this video we can say that in the especially how ionic bond form between the metal and non-metal. Right? Okay, thank you. We'll meet the next video. Thanks.